पंचायत चली तो मैं अनुरोध बैठ जाओ। इसके पीछे लुक रहा इसके पीछे हो जाओ, ये उतार दे। मेरी मातृ शक्ति, युवा शक्ति, हम बुजुर्ग, हम मेरे पिता तुल्य, मैं सबको झुककर नमस्कार करता हूँ। आज ये बड़ा सौभाग्य का दुख भी था। बारह बच्चा के साथ 4 साथी राष्ट्रीय मुख्यमंत्री, प्रशासन, आम जनता को मतलब उद्घाटन का समय का छुट्टी का बहाना बढ़ा के हमारा आंदोलन में बाधा करने की साजिश रची हुई थी। उस आज पूरे शांति प्रिय पंचायत हुई, पंचायत के अंदर हम बड़ा बढ़िया निर्णय लियागा और मजबूती से लियागा। हमारे मोर्चे के अध्यक्ष तीसरा मतलब सुंदूनी साहब, इसका फैसला सुनाओ। मैं फैसला सुनाने का अधिकार देता हमारी दिल कंधे से कंधा मिला के जो ये आदेश करें, हमने वो शक्ति दिखानी है जो कि इनकी नींद की पैर भी आई थे, सबकी बिहार से सरकार का। और एक प्रार्थना भी शांति है, जोश भी उसके साथ शांति प्रिय जो भी फैसला करना है, शांति प्रिय करना है, ताकत दिखानी है, हमारा आंदोलन को आगे और बढ़ाना है। ये जो निकम्मी सरकार, बेरहमी सरकार बगैर दया की, इसका अंत एक दिन परमात्मा जरूर करेगा। तो ये बेरहमी, ये भाषण बड़े बड़े देते हैं, मतलब लाठी हमारी बातों में बहन है मारे, तो ये निकम्मत निकम्मी सरकार, इसका फैसला भगवान भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी अध्यक्ष जी का। अब मैं निवेदन करूंगा सरदार गुरनाम सिंह चनूनी जी से, जो भी कमेटी का फैसला हुआ है वो आपके बीच में सुनाएंगे। सरदार गुरनाम सिंह चनूनी। माननीय अध्यक्ष जी और सभी साथी, सबसे पहले तो हम आपके धन्यवादी हैं और अध्यक्ष जी के धन्यवादी हैं, जिन्होंने इस काबिल समझा के फैसला और सुनाए। वैसे तो अध्यक्ष जी का नेतृत्व है। तो साथियों, जो आज फैसला लिया है आपने पंचायत में, उसमें 3-4 बातें जो सामने आई है कि प्रशासन ने समझौते का उल्लंघन किया है और किसानों के साथ धोखा किया है और अपना जो ऐसे जो हम लोगों ने कहा कि बेचा दामू बात की, उस पर वो खड़े नहीं करे, वो सही नहीं थी। और दूसरा है कि कोविड के नाम पे भी हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसी मुकदमे में कोविड का भी है। वो कोविड वाला मुकदमा जो है वो सीएम के ऊपर और प्रशासन के ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि कोविड का उल्लंघन तो उन्होंने हमारे से कर। और पुलिस ने जो अत्याचार किया है वो बहुत ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। उसकी जो घोर निंदा है वो तो है ही है, और उसके साथ साथ जो गैर कानूनी किया है, पत्थर मारना किसी का निर्णय नहीं है। पत्थर मारे और हमारे लोगों को जो बातचीत के लिए बुलाए और उनके लेडीज भी थी और वहाँ पुलिस की कोई लेडीज नहीं थी और उन पर बहुत बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई। तो ये एक मैटर है।
करीब आगे समझा दें। तो इसके लिए 24 तारीख को सोमवार पड़ेगा। 24 तारीख को हिसार के कमिश्नरी जो ऑफिस है उसका घेराव का प्रोग्राम किया। मंजूर है आप सभी को? और उसमें अपनी मर्जी से तो कोई कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो कमिश्नरी में 4 जिले पड़ते हैं, 4 या 5 है, 5 हैं इंक्लूडिंग भिवानी, ये जिले आए और बाकी के जिले कोई किसी का दिल करे तो कहीं से आ जाए, लेकिन ये आ जाए ताकि वहां पे अच्छा प्रदर्शन हो। इन जिलों के लोग वहां पे जरूर आए। और 10 बजे क्रांतिमान पार्क है जहां पे इकट्ठे होना है। क्रांतिमान पार्क पे 10 बजे इकट्ठे होना है और वहां से फिर कमिश्नर ऑफिस में जाना। और अगर 24 तक हमारी मांगें पूरी ना हुई, जो पुलिस वाले दोषी हैं उन पे मुकदमा दर्ज ना किया, जो प्रशासनिक वाले दोषी हैं उन पे मुकदमा दर्ज ना किया, हमारा जो मुकदमा उन्होंने जो धोखा दिया है, धोखे से वो पेंडिंग रखा है, वो वापस ना लिया, जो हमारा अलग से बुला के पीटा है, हमारे लेडीज और हमारा प्रधान था उनको जो पीटा है, उन पर कार्रवाई ना हुई तो 24 तारीख को ही उसी पंचायत में अगले प्रोग्राम की घोषणा कर दी जाएगी। 24 तारीख को उसी पंचायत में अगले प्रोग्राम की घोषणा कर दी जाएगी और फिर जो अगला प्रोग्राम होगा उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। ठीक है जी, ये फैसला हुआ, पास है। तो अब सभी ने जोर भी लगाना है, अब सभी ने उसमें जोर भी लगाना है। आप जैसा जितने भी जो भी जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे जाके जैसे भी उसका प्रचार करना। एक ये हुआ है कि भाई हमारा कोई भी भाई अपने जोश में सोशल मीडिया पे भड़काऊ वीडियो नहीं बनाए। भाई कोई तलाशियां लेके आ जाओ, कोई जेड़ियां लेके आ जाओ, ऐसी वीडियो कोई भाई नहीं पाए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आंदोलन को जो अगवा लोग होते हैं उनको संभालना मुश्किल होता है। और उस दिन हमारे मोर्चे की तरफ से भी, और तो मेरे को पता नहीं कहीं आगे नहीं है, लेकिन और कुछ लोग हमारे मोर्चे की तरफ से वहां पर और ताकि जो आंदोलन है वो सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक और प्रभावशाली बने। तो हम वहां पे मोर्चे की तरफ से वहां पे तो इस जिम्मेवारी मेरी लगाई थी, आपने सभी ने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई वैसे तो सारा हरियाणा में बंदा देवा, जितनी संख्या ज्यादा हो जाए उतनी एक कम, क्योंकि आईजी ने जिस प्रकार से वादा खिलाफी करी, बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। मुख्य रूप से हिसार जिला, भिवानी जिला, जींद और फतेहाबाद और सिरसा, दादरी भी मुख्य रूप से ये जिले रहेंगे। बाकी हमें इस बात का विश्वास भी है, आमीनाटा बीजेपी भी आओगे हमारे भाई, बिल्कुल आओगे, क्योंकि गलत है सारा हरियाणा और आना भी चाहिए। सारा हरियाणा पूरी ताकत के साथ आइयो। और 22 तारीख में 11 बजे 22 तारीख में 11 बजे चौधरीवास तौर पर सारे चारों तौर जो हिसार के हैं उनके सारे जो मुख्य सदस्य उनकी मीटिंग है।
ताकि हिसार की तरफ से पूरी मजबूती, क्योंकि हिसार हमारा घर है, जितने आदमी पूरा हरियाणा चलाओ है उतने ज्यादा आदमी से हिसार के नहीं पाते, तो यह हिसार वाला खच्चर भी सुरक्षित। आप सब साथियों से निवेदन है भाई अपने अपने फोन पर एक नैतिक तरीके से इसका प्रचार करियो और अपनी अपनी जिम्मेदारी आते लगा लियो। काम मत ये नहीं भाई एक काटी भेज दो क्या रहा जावा 10 जाओ, मैक्सिमम जितने ज्यादा आ सकते हो उतनी बड़ी संख्या में आप लोग हिसार के अंदर पहुंचे और इस प्रशासन में झुका के हम मानेंगे, इस आंदोलन को जीत के हम मानेंगे। सभी साथी मिलकर आपस में भाईचारा बना के रखेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। और बहुत सुंदर पंचायत आप लोगों के सहयोग से हुई है। बहुत कम पंचायतें ऐसी सुंदर पंचायतें होती है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा किंतु परंतु कुछ नहीं हुआ। इसलिए आप सबको एक एक सदस्य को मैं बधाई देता हूँ। जिस साथी ने खाना नहीं खाया वो खाना खा के जाओ, जिस साथी ने चाय नहीं पियो चाय पी के जाओ। आप सभी साथियों को राम राम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आइयो, गाड़ियां में लेके आइयो, लेकिन प्रदर्शन पैदल होगा ये निश्चित हो रहा है। क्रांति मान पार्क है, राजगढ़ रोड के ऊपर शुरू होती है, द्वारा चौक भी उसके पास में है। भाई महिलाओं से विशेष अनुरोध है। आज क्या फैसला हुआ है पंचायत का प्लीज? जो 16 तारीख को जो हमारी मतलब टोल से प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का मतलब विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक जो हमारे नौजवानों को बूढ़े और माताओं पर जो केस दर्ज करे हैं उसके लिए समझौता रूप में कमिश्नर को बड़ा धोखा दिया। हमारे जो सीनियर नेता थे उनको विश्वास में ले लिया, भाई कोई केस नहीं करांगे ना, हमें अपना संभरवाओगे, तारा साधन में कम संभरवाओगे। लेकिन उसकी एवज में झूठा विश्वास दे गए, उन पर मुकदमे दर्ज करवाए गए। लेकिन भीड़ भाड़ के कोरोना के जिस तरह 307 का मुकदमा दर्ज कराया है वो को अणहोनी पे बहुत मोटी घटना पे किया जा रहा है। सरकार बेशर्मी पे उतरी हुई है। बेशर्मी दिखाते हुए एसपी, कमिश्नर, आईजी, तो ये मुकदमा हम आज जो फैसला लिया है 24 तारीख लेके ये मुकदमे वापस नहीं किए। मुख्यमंत्री भाई मुकदमा दर्ज नहीं किया और जो मतलब बर्बरता से पीटे गए हमारे किसान, उन पुलिस वालों पर मतलब मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो इसका फैसला आगे से हम बहुत बड़ा गंभीर हो सकते हैं, तो उसका जिम्मेवार सरकार हो। जी, अगर 24 तारीख को तक ना हुआ और 24 का आपका जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी फैसला नहीं होता तो आगे की रणनीति क्या है? देखिए 24 तारीख को ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगर 24 तारीख तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, ये मुकदमा जो बनाया है ये वापस लेना, कोविड के मुकदमे सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर बनाना, और जिन लोगों ने, जिन पुलिस वालों ने ज्यादती की है, पट्टे मारे हैं और जैसे हमारे लेडीज प्रधान है और वो उनको अलग से बुला के पीटा है और सिरों में चोटें मारी हैं, तो
उनके ऊपर मुकदमे दर्ज ना हुए। तो 24 तारीख को जो पंचायत होगी, 24 तारीख को ये प्रदर्शन होगा हमारा हिसार कमिश्नर के आगे, और वहीं पे फिर अगले प्रोग्राम का फैसला वहीं पे ले लिया जाएगा। और हो सकता है अगला प्रोग्राम इससे कहीं बड़ा करें। वो उस केस के लिए मेडिकल करवाने की MLR की बात हुई थी कल, आज वो साथी गए थे, सूचना ये है कि वो मेडिकल के लिए MLR नहीं काट रहे हैं या फिर कुछ वो शायद काट ली है। नहीं हो रहा है। अब शुरू हुई है, जब हमारे वकील वहाँ पे गए, हमने वकीलों से सवेरे वकीलों से मीटिंग करके आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि एक बार जाओ, अगर नहीं जाते तुम सभी लोग इकट्ठे होके, सभी वकील इकट्ठे होके हॉस्पिटल भी जाएंगे, DC साहब के पास भी जाएंगे। तो वो फिर बाद में जब वो वकील इकट्ठे होके गए तब उन्होंने वो किया, और वहाँ भी शरारत की कि उनको टिक्के लगा रहे हैं पेन किलर के नाम से। अब पेन किलर का टिक्का तब लगाओ, 3 दिन पहले चोट लगी थी, आज कौन सी पेन रहेगी उनको? आज तो केवल ये मेडिकल करना था कि उसको चोट कितनी है, कितने पुरानी है, ये मेडिकल करना। तो इस तरह की शरारतें करते हैं, लेकिन अब उन्होंने मेडिकल वो करना। तो आपका मानना है कि वो इस तरीके की दवाइयाँ लगा करके या फिर पेन दे करके उनको अभ्यास करने की कोशिश करते हैं? कुछ भी हो सकता है, इस सरकार का इतबार तो है नहीं, पता नहीं वो उनके बहाने कोरोना के टिक्के ठोक दें, बेअच्छा इनको कोरोना हो जाए और दिखे इनको, क्योंकि ये जो टिक्का है ना, इससे बुखार होता है। जो कोरोना का टिक्का लगा रहे हैं, और ये पता लगा है कि इसमें एक्चुअली इसमें कोरोना का ही होता है कि शरीर में ताकत बन जाए उसको बर्दाश्त करने की। और मैं तो ये सुना कि कोरोना का टिक्का जिसको लगता है उससे भी आगे कोरोना फैलता है। एक डॉक्टर इस बात पे डिस्कस कर रहा था, उसने ये बात अभी वक्तव्य में आपने बहुत सारे ऐसे सुझाव तो हमारा आए थे कहने कि का मतलब- सांसद और विधायक का घेराव किया जाए। जी, वक्ताओं ने बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए थे पंचायत को कि विधायक और MP जो है उनका घेराव किया जाए। देखिए वो सारे सुझाव आए थे, लेकिन उस सारे सुझावों के बाद जो कमेटी बैठी है वो उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम पहले पड़ाव पे जो है हम 24 तारीख को कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे, और अगर कोई बात नहीं मानी जाती है तो फिर हम उसके अगला पड़ाव वहीं पे फैसला करेंगे, और उसकी जिम्मेवार सरकार है। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जवानों के ऊपर जिन्होंने किसानों पर लाठियाँ बांधी या चोट मारी है, उसके साथ कुछ अधिकारियों पे भी कार्रवाई की मांग आप लोगों की है। हाँ। अधिकारी कौन से हैं, कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं? देखिए अधिकारी का तो ये होता है कि हरियाणा में जितने मुकदमे दर्ज हुए, मैं किसी में शामिल नहीं हूँ, मैं किसी में मौके पर नहीं हूँ, किसी में 1, 2, 10 में होऊंगा, लेकिन मुकदमे मेरे ऊपर सभी दर्ज हुए। अगर मुकदमा कुरुक्षेत्र में दर्ज होता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि वो काम वहाँ पे करो, इसलिए अधिकारी जिम्मेवार हैं। लाठी चलाने के लिए अधिकारियों ने कहा, अधिकारी यहाँ की जो ड्यूटी थी उसको रोकना, अधिकारियों की ड्यूटी थी वहाँ पे जो हालात पैदा हुए, में CM जाने के बाद क्यों हालात पैदा हुए, रास्ते खोल देना चाहिए, चाहे जहाँ मर्जी। तब उनकी क्या जिम्मेवारी, किसको बचा रहे थे वो, किसको बचाने के लिए लाठीचार्ज किया उन्होंने, क्या कर रहे थे हमारे किसान, तो उसके वो अधिकारी दोषी हैं। ठीक है, हिसार की जिम्मेवारी है, इस पूरे मामला भी हिसार का है, तो इस तरीके की कैरियर है कि हिसार की क्या सहभागिता माने, हालांकि हरियाणा में की बात हुई है, उसके अलावा भी कुछ लोग हैं, हिसार की क्या है? देखिए, जो हिसार का प्रशासन है विशेषकर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बड़े जिम्मेदार व्यक्ति उससे मिलने के लिए गए थे, और बड़े जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में बैठे थे, और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज नहीं होगा। उसके बावजूद वो केस दर्ज करते और संगीन धाराओं में केस दर्ज करा के उनसे केस नहीं बनता। पहले बात तो ये है कि पूरा हिसार ही नहीं, पूरे देश के अंदर ये संदेश है कि वास्तव में जो सरकार जो है केवल तानाशाही रूप दे चुकी है, मनमर्जी के मुकदमे दर्ज करती है। तो मुख्य जो मांग हमारी रहेगी कि जिस प्रकार से कोविड एक्ट हमारे ऊपर लगाया गया, चलो 307 दिन लगाया दिया, लेकिन कोविड एक्ट हमारे ऊपर लगा दिया, बस भीड़ इकट्ठी कर ली, डिस्टेंस नहीं रखा, मास्क नहीं रखा, लेकिन किसान तो यहाँ 12:30-1 बजे पहुँचे हैं, लेकिन 11 बजे तक लगभग जो है मुख्यमंत्री भीड़ लेके यहाँ पहुँचा। हमारी प्रशासन से मांग ये रहेगी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी और उसके साथ जो भी लोग शामिल थे, जो अधिकारी शामिल थे, उनके ऊपर भी कोविड एक्ट से कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून सबके लिए समान है, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे प्रधानमंत्री है। दूसरी बात यह है कि हिसार जिला, इसके अंदर पूरी ताकत हम लगाएंगे, चारों के 4 टोल, और उसके अलावा गांव-गांव के अंदर खापों का सबका सारा लिया जाएगा।
और पूरी ताकत के साथ ये प्रदर्शन किया जाएगा। इतना बड़ा प्रदर्शन शायद आज तक आपने नहीं देखा होगा जितना बड़ा प्रदर्शन हम 24 तारीख को हिसार के कमिश्नर को घेरने के लिए कर रहे हैं। आपके साथ